Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन आने वाले हैं जो आपके बारे में बहुत ही कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, कौन आपको अटेंशन देना चाहते हैं, कौन आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं एंड आपके साथ परमानेंट कनेक्शन रखना चाहते हैं। सो हु इज़ दिस पर्सन? क्या आप इस इंसान को जानते हैं या नहीं जानते हैं? सो व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट दिस पर्सन? देख लेते हैं। सो दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन या आप। सो हु इज़ दिस पर्सन? दो कार्ड एक साथ आया है, कोई बात नहीं। 9 ऑफ कॉइन्स, दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आया है 4 ऑफ हैंड्स। वाओ, दैट्स अमेजिंग। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द टावर 16 और उसके नीचे है द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आपके बारे में कंटिन्यूसली फोकस कर रहे हैं? कौन आपको पाना चाहते हैं? कौन आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहते हैं? ओके, सो दिस कार्ड्स। सो हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान? So we do have the fire of sacrifice. Okay. देखो दो बार यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, कहीं ना कहीं पे 62 इज़ जनरली 8 और ये एक स्ट्रेंथ कार्ड है, और यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड ही है, देख रहे हो आप, ठीक है। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ओके, वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ ग्रेट टाइम, 35 as above so below, the 33 eternal life, the serpent power. Okay. यहाँ पे है मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, वी डू हैव द फायर साइन, सॉरी। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। वी डू हैव द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। वी डू हैव यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। सो यहाँ पे मोरलेस ऑल द साइंस आर देयर। बेसिकली अगर हम देखें दोनों कार्ड से, ये इंसान कौन है जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा परमानेंटली बनना चाहते हैं? एंड वी डू हैव द इन्फिनिटी साइन, एंड यहाँ पे है डेंजरस पुसी और द पास्ट। ये इंसान हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, इसलिए ये कनेक्शन और भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि देखो इंस्टेंट कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। इंस्टेंटली अगर आप किसी के साथ मीट करते हैं, अचानक आपके साथ मुलाकात होता है, हाँ होता है, स्पार्क आता है, ऑफ कोर्स बहुत इंटेंस लव भी हो सकता है, सेक्सुअल कनेक्शंस भी हो सकते हैं, बट जो लव जो इटर्नल है, आप देख रहे हो यहाँ पे इटर्नल मतलब क्या होता है? क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड इटर्नल मीन्स? इटर्नल मीन्स आज के लाइफ टाइम से नहीं, इस जन्मों, ठीक है, सिर्फ इस जन्म तक नहीं सीमित है, पूरी तरह से, ठीक है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे जन्म आपने लिया है जिसका कोई भी कैलकुलेशंस नहीं है। सो हियर ऑल्सो वी डू फाइंड एज अ 8 एज अ इनफाइनाइट नंबर, एंड 62 यहाँ पे भी 8 आ रहा है। सो आई डू बिलीव ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेगा कि ये इंसान की जलवे ही कुछ अलग हैं। दे आर वेरी फियर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। और ये इंसान बहुत ही स्ट्रांग लियो इनके चार्ट में हो सकते हैं। ये इंसान इस तरह से है कि आपको देख के ही, ठीक है, इंस्टेंट कनेक्शन आप फील करोगे ज़रूर, और आप चाहोगे ही इस इंसान के साथ कनेक्शन आपका बना रहे।
आप कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहोगे उस इंसान के साथ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा इनसाइड देयर विल बी अ बर्निंग डिज़ायर, आपकी हमेशा मतलब जलता हुआ, जैसे बोला जाता है ना कि ख्वाब, कि इस इंसान के साथ हम कैसे मीट करें। इसलिए ये जो इंसान है ना आपकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि आप भी इनके तरफ खींचे चले ही जाओगे। बोथ ऑफ यू विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, मे बी बोथ ऑफ यू आर लाइक दिस, पैशनेट फॉर देयर जॉब, फियर्सलेस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है हो सकता है कि दे डू गवर्नमेंट जॉब, दे आर वेरी मच स्टूडियस, काफ़ी अच्छा थे, डेडिकेटेड, कमिटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उनको दिया जाता है। सो वो ऑफ कोर्स कैरी करते हैं उस चीज़ को, ऐसा नहीं करते कि मना कर देना, नहीं बाद में कर ला, देखा जाएगा ना, क्यों करेंगे हम। वेरी डिसिप्लिन गाइज, ठीक है। सो ये इंसान ने खुद की किस्मत जैसे खुद बनाए हैं, सेल्फ मेड पर्सन लाइक, ओके। और ये इंसान हो सकता है उनका एज जो हो सकता है मे बी दे आर 30, मे बी दे आर 26, ओके, मे बी दे आर 37, 35, 33, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। 10, 10, 10, 01 आप देख सकते हैं, या 11, 11 काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं आप। पीकॉक की पिक्चर आपकी वॉलपेपर में, थंबनेल में कभी भी आप देख सकते हैं। ये इंसान के साथ आपकी शादी होना है, ठीक है। इट इज़ लाइक दैट अ परमानेंट कनेक्शन विल बी देयर। ये कौन है ऐसे इंसान जिनके साथ आपका कनेक्शन होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो कनेक्शन एक टेम्पररी है। वो कनेक्शन 100% फुल कमिटमेंट के साथ ये इंसान आएंगे, ठीक है। चाहे आप दोनों के बीच में कभी भी फासले हो, कभी भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो, ये इंसान आपके बिना, ठीक है, रह नहीं पाएंगे। फाइनली इवेंचुअली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दे आर मीटिंग यू एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे देखो चारों तरफ जितना भी इविल एनर्जीज है, ठीक है, बट आप दोनों का मीटिंग, आप दोनों का एक डिस्टाइन टाइम पे मीट करना ही है, ठीक है। आप ऐसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा हो, फासले भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और डिफरेंसेस काफ़ी है, बट फिर भी वही नवंबर मंथ या वही अक्टूबर मंथ या वही मार्च का महीना तो आता ही है ना, घूम फिर के हमारे पास वही होता है, राइट। सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है इन द फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है दे आर वेरी स्टेबल। दूसरा चीज़ है कि ये किस तरह से पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना, अगर कर भी देते हैं उतना ही रोज़गार करके उसको कंपेंसेट करना। आई डू फील लाइक दैट दे आर ब्यूटिफुल, ओके, फ्रॉम द हार्ट ऑल्सो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है, इमोशनल भी है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील लाइक दैट इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हकीकत को ही, मतलब जो इमेजिनेशन है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ ऊपर तक दिख रहा है, राइट, सूरज और ये जो समुंदर है, लेकिन इसके नीचे भी क्या है, दैट इज़ अ सबकॉन्शियस। उनके सबकॉन्शियस माइंड पे सब कुछ ये इमेजिन कर लेते हैं, वेरी ड्रीमी, फेयरी टेल वेडिंग, सोचते हैं कि अरे वाह मेरा तो शादी इस तरह से हुआ। तो इंसान आपके साथ वो ड्रीम, वो सपना जो है वो पूरा करना चाहते हैं। आई डू फाइंड लाइक दिस। यहाँ पे फायर ऑफ सेक्रीफाइस है। सो ये इंसान, जैसे बोला जाता है, इफ़ यू वांट टू बी लाइक द सन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे ऐसे वक्त में इनका लोग साथ नहीं दिए हैं जहाँ पे लोगों को इनका साथ देना चाहिए था। लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, जेलस है इनके लिए, इनसे काम निकलवा लेते हैं, लेकिन जब देने का बात आता है ना तब देते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इनको कुछ भी शिकायत नहीं है उनसे, ठीक है, दे आर स्टिल ग्रेटफुल। सो ये इंसान ये भी है कि आपको वो मिले हैं, ठीक है, तो वो यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं। एंड दे आर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, फेयर, गॉर्जियस एंड वेरी मच स्किल्ड ऑल्सो, ठीक है। आप लोग जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आई डू बिलीव दैट सम ऑफ यू बिलोंग टू वैष्णव कम्युनिटी और समथिंग लाइक दैट। मुझे लगा या यू बिलोंग टू द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या ये आपके पर्सन हो सकता है फ्रॉम महाराष्ट्र ऑल्सो, आई डू बिलीव लाइक दैट।
आई डोंट नो, मुझे लगा इस डांस को देख के। देखो हाई प्रेस्टेस भी है और यहाँ पे था क्वीन ऑफ कप्स। सो ऑफकोर्स आई डू फील कि इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल, इनसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता। सॉलिड फाउंडेशन रख देते हैं और फ्यूचर को धीरे धीरे उस मुकाम पे लेके जाना पसंद करते हैं। आज स्टार्ट किया डे 1, सपोज ये एक वीडियो ब्लॉगर है, डे 1 से स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा करके पिक्चर्स को, ठीक है, वीडियोस को, ठीक है, एक जगह पे रखा, फिर डे 2 में किया, डे 3 में उनका फाइनली एंड हो रहा है। सो तीनों का मिला के एडिटिंग करना खुद ही कर लेना, ठीक है, सब कुछ काम खुद ही कर लेना, मैनेज कर लेना बहुत ज़रूरी हो तो ही ये कुछ और से मदद मांगते हैं। टीम वर्क में अच्छे हैं, लेकिन टीम वर्क से ज़्यादा वो अकेले में काम करना प्रेफर करते हैं। मतलब टीम वर्क इज़ अ सेकेंडरी थिंग, पहले तो वो खुद संभाल लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा परफॉर्म करेंगे, ब्लास्ट कर देंगे उस स्टेज को, मतलब जैसे वाला बोला जाता है ना, स्टेज को आग लगा देना, मतलब इतना धमाका परफॉर्मेंस ये करते हैं। कहीं पे भी हो, वट एवर बी देयर प्रोफेशन, दे आर जस्ट लाइक द स्टार्स। यहाँ पे देखो बार बार आग आ रहा है तो गुस्सा तेज़ होगा उनका, बहुत तेज़ गुस्सा करते हैं लोगों के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान जो है शांत, मतलब अंदर से नहीं है, कभी भी भड़क जाते हैं इंसान, और जब भड़क जाते हैं तब उनको सामने कुछ भी नहीं दिखता है, होशो आवाज़ खो बैठते हैं। बिकॉज दे हैड बिन टॉलरेटिंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत समय से टॉलरेट कर रहे हैं। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं। कभी इन्होंने सक्सेस का एकदम जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उनके करियर में, कभी उनका पोजीशंस ऐसे भी रहा होगा कि जो लोग उस जॉब को करना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, एकदम फ्रॉम द बेसिक लेवल। और कभी कभी इनकी जॉब इस तरह से हुआ है जहाँ पे ये ऑथोरिटी है, जहाँ पे एक चेयर में बैठ के ये कमांड कर रहे हैं लोगों को, उस तरह से मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। अगर ये फीमेल है ना, दे आर लवली, दे हैव अ लवली स्माइल, ठीक है। अगर उनके ऑफ कोर्स अब देखोगे जब वो स्माइल करते हैं कितनी खूबसूरत लगते हैं वो, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। दे वर्क इन गुड बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बिल्डिंग्स में काम कर सकते हैं, अपार्टमेंट्स, ओके, लाइक दे लिव इन अपार्टमेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। एंड पर्पल कलर, वाइट कलर, ओके, ब्लू, ग्रीन कैन बी देयर फेवरेट कलर्स। या आपको जब भी मिलेंगे ना बहुत ही जेंटल वे से बात करेंगे, बहुत ही शांत स्वभाव होगा उनका, मतलब डीलिंग्स जो होता है इनका ना लोगों से काफ़ी ज़्यादा, मतलब मिलजुल के बात करना, झगड़ा कोशिश नहीं करना कभी भी। अगर डिफरेंस भी हो ओपिनियन में तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह से बोल देना। अभी हम देख लेते हैं विद दिस कार्ड्स, विद दिस क्यूब्स बेसिकली कि ये इंसान कौन है, ओके। I do find like that. So who is this person? और इनको ना कभी भी ऐसा नहीं कि जाति धर्म इस तरह से, मतलब इनको ऐसा है कि लोग समान होते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री से हो, कोई भी मुल्क से हो, कोई भी जाति, कोई भी श्रेणी, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी सोसाइटी से हो, ये सबके साथ समानता से बात करते हैं, ओके। ओके, आई डू फाइंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर लाइफ, बहुत डिसिप्लिन है। आपको तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखेंगे ये, मैं बोल रही हूँ आपको। और काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एट ए टाइम, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ भी कर देते कभी कभार। सो ये इंसान जो है, हो सकता है कि सिंपल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करें, काफ़ी ज़्यादा सिंगिंग के शौक़ हों, ओके। और काफ़ी दिमाग चलाते हैं, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ भी दे ऑसम। मतलब आप बोलेंगे ना कि चलो मुझे एक आइडिया दे दो, किस तरह से मुझे अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, सल्यूशन तो उनके पास हमेशा ही होगा।
and they can be Purva Bhadrapad, Uttara Bhadrapad Nakshatra, they can be Uttara Falguni, Purva Falguni Nakshatra, they can be this one Ashwini Nakshatra, they can be Mula Nakshatra, ठीक है, and yes, why not मार्स दैट इज़ मंगल उनके चार्ट में काफ़ी हैवी होंगे, उनके स्किन टोन थोड़ा सा रेडिश हो सकता है, मतलब हो सकता है कि फेयर हो कंप्लेक्शन या विटिश टोन हो, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, मुझे दिख रहा है थोड़ा सा हो सकता है रेडिश, स्पेशली फॉर मेल, और फॉर फीमेल आई डू फाइंड लाइक दैट कि येस दे ब्रिलियंट, दे विल लुक गुड इन ग्रीन कलर और ब्लू कलर। और ये जो है अगर मेल है सो बहुत ही ज़्यादा जैसे होता है ना कि चिकना दिखने वाले इंसान, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहे हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, काफ़ी शुभ होंगे आप उनके कदम आपकी ज़िंदगी पर, ठीक है। ऑलराइट, ये इंसान के साथ शायद आपका मिलन हो चुका होगा या आप मिलने वाले होंगे, इट्स अ न्यू कनेक्शन, बट कुछ लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली इट्स नॉट एन ओल्ड कनेक्शन, एटलीस्ट इस जन्म में तो हम बोल ही सकते हैं कि पिछले जन्म का नाता है ही इनके साथ, कर्म जुड़ा हुआ है, वरना आप लोग क्यों मिलेंगे। और कनेक्शन इतना स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है, इनिशियल्स को ज़रूर चेक करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, मे बी टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्ट्रॉन्ग स्कॉलरशिप, स्कॉलर्स, ओके, एंड दे आर राइटर्स, ओरेटर, पब्लिक स्पीकर, मिलिट्री पीपल, आदित्य हो सकते हैं, ओके, सिया, ओके, रिया, देशभक्ति सॉन्ग्स उनको गाना बहुत अच्छा से आता है, चाहे कोई भी देश में रहते हैं, ओके। आर ओके, they can be 35 can be their age, or 3 and 5 can be the life path number, okay, yes, they can be the master of surgeon, okay, and they can be your DM, divine masculine, okay. आई डू फाइंड लाइक ना कि ये इंसान ना जो भी है, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या शायद इनके नाम मीडिया से या पॉलिटिशियन से या बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है, या कनेक्शन कर लेते हैं इजीली, दे आर लाइक दैट। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.